हेलो एवरीवन। फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो बहुत लोगों की डिमांड थी कि मैं पर्टिकुलरली सेक्शन वाइज, जैसे कि जो सीनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था, जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था, या फिर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था, या फिर लाइब्रेरी असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट का, तो अटेंडेंट, सॉरी, लेबोरेटरी अटेंडेंट, तो उनका जो एग्ज़ाम हुआ था, तो उसकी मैं एक सेपरेट सेपरेट वीडियो निकालूं जिसके अंदर मैं डिटेल्ड एनालिसिस और सॉल्यूशन दिखा सकूं, या फिर सॉल्यूशन नहीं तो डिटेल्ड एनालिसिस बता सकूं कि पेपर के अंदर क्या क्या चीज़ें मॉडरेट थी, क्या क्या डिफ़िकल्ट था। ठीक है। तो उसके बाद अभी हम को ये भी नहीं पता है कि पेपर टू कब होगा या क्या होगा, तो उसके बारे में भी हम पेपर टू में जो चीज़ें आएंगी वो भी चीज़ें मैंने बता रखी हैं इसमें। तो आगे भी इस वीडियो के अंदर पेपर टू के बारे में भी दिखा रखा है। तो पहले आइए देखते हैं कि डिटेल्ड एनालिसिस और इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या क्या है, क्या नहीं है। ठीक है। तो ये है हमारा 21 मार्च को हुआ था, 2 घंटे का पेपर था, NTA का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का असिस्टेंट का। तो उसके अंदर क्या क्या था, सबसे पहले जनरल अवेयरनेस थी। जनरल अवेयरनेस थी तो जनरल अवेयरनेस का जो मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स थे वो 60 थे। तो जो जनरल ने लगभग उसके अंदर जो पेपर आया था वो थोड़ा इजी के लगभग में ही आया था, इजी टू मॉडरेट आया था। तो 35 है, ये 35 प्लस माइनस कर सकते हो इसके अंदर भी, 4, प्लस माइनस 4 कर लो। क्यों? क्योंकि पेपर थोड़ा उस मुकाबले इजी आया था जैसा कि हमको लगा था जूनियर असिस्टेंट में आएगा। जूनियर असिस्टेंट का जो जनरल अवेयरनेस था वो टफ था, बट जो असिस्टेंट का था वो मुझे काफ़ी इजी लगा, और मेरे को लगता है कि शायद और लोगों को भी इजी लगा होगा। OBC का भी प्लस माइनस 4 मान लीजिए, EWS का भी प्लस माइनस 4, और इसका प्लस माइनस 2 मान लीजिए। क्योंकि अब सबके लिए लगभग कट ऑफ तो प्रिडिक्ट करना थोड़ा टिपिकल काम रहता है, बट श्योर शॉट नहीं है, लेकिन उसके आसपास की मेरी कट ऑफ जरूर रहेगी। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ अभी भी, कि वो उतना नहीं रहा तो उससे आसपास जरूर रहेगा। रीजनिंग के अंदर 80 मार्क्स का था, मैक्सिमम मार्क्स थे, जिसमें से 60 मार्क्स, उसमें 5 क्वेश्चन ऐसे थे एनोलॉजी के जो आप कह सकते हैं कि आप करेंगे। जो मैं कह रहा था एनालॉजी है इसके अंदर, वो थोड़ी टिपिकल आ गई थी। 5 क्वेश्चन थे जिसमें से समझ में नहीं आ रहा था कि जैसे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन है APPLE, ठीक है, तो इसका जैसे 40 है, तो दूसरा एक और दे रखा होगा वर्ड, उसका कैसा है क्या नहीं है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रखे थे। कुछ टिपिकली में नंबर में भी आ रखे थे कि 40:85, देन 45 वॉट। क्वेश्चन ऐसे इस टाइप से बन रखे थे। ठीक है। आंसर की मैंने, सॉरी, डाउनलोड नहीं कर पाया था आंसर की, लेकिन बट मेरे को क्वेश्चन इस तरीके के याद हैं पूरे के पूरे। आंसर की डाउनलोड करने के टाइम पर मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं नहीं कर पाया था, मैं देख ही नहीं पाया था आंसर की पूरी। बट मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे क्योंकि मुझे पता है कि मैंने क्वेश्चन अच्छे किए। तो इसके अंदर जनरल लगभग 60 पहुंच पा रहे हैं, OBC 56, EWS 53, SC 52 और ST 45। मैथमेटिक्स के अंदर 80 में से मिनिमम लगभग 60, बहुत लोगों का मैथमेटिक्स बहुत अच्छा था, तो 60 के लगभग लोगों ने किए हैं, यानी कि 30 क्वेश्चन उन्होंने अच्छे अच्छे अटैम्प्ट किए हैं। बाकी 10 क्वेश्चन तो ऊपर नीचे थोड़े टफ रहते ही हैं। फिर 55 OBC, 52 EWS, 48 SC और 45 ST। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मेनली पूछा गया था कि जो वर्ड प्रॉब्लम्स निकल के आती हैं, एजेस हो गया, फिर उसके बाद स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम पूछा गया था, फिर उसके बाद पूछा गया था आपसे कि मैन डेज एंड आवर्स वाला, मैन डेज वर्क पूछा गया था। तो ये सब चीज़ें आ गई थी। तो लोग थोड़ा उस चीज़ को लेके घबराते हैं। थोड़े बहुत अलजेब्रा के क्वेश्चन भी थे, बट वो थोड़े इजी थे। फिर आ जाइए इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश और हिंदी का लगभग 1-2 नंबर का डिफरेंस है। बाकी कट ऑफ तो दोनों की मिला के, तो ऐसे तो है नहीं कि इंग्लिश की अलग जाएगी, हिंदी की अलग जाएगी, बट दोनों की अप्रॉक्सीमेटली इन दोनों के बीच में ही कट ऑफ रहनी चाहिए। ठीक है। तो लोगों ने अच्छे अच्छे अटैम्प्ट भी किए। हाँ, कुछ लोगों के अटैम्प्ट इसलिए ख़राब भी हुए
क्योंकि यार सबसे मेन चीज़ है कि उनकी वोकेबलरी बहुत ख़राब है। इसके अंदर वोकैब पूछा गया था, फिर उसके बाद जाके फिगर एंड पार्ट ऑफ स्पीच पीछे पूछे गए थे। तो वो थोड़ा क्या कहते हैं, टिपिकल हो गया था। हिंदी में भी ऐसे ही पूछा गया था। पद, फिर बहुत सारे, मतलब कि इस वर्ड का आप इसके अंदर, जैसे कोई एक वर्ड दिया है आपको कि वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तो वहाँ पर खूबसूरत जो है वो क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, या जो भी है। तो ये संज्ञा है। ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रखे थे, तो लोग थोड़े से कंफ्यूज हुए थे। अब क्योंकि लोग पढ़ के तो गए नहीं थे ये सब, कि ये सब भी पूछ सकता है। हाँ, बट लेकिन आगे के एग्ज़ाम्स में थोड़ा इन, अगर किसी और ने भी एनटीए दिल्ली यूनिवर्सिटी के और भी फॉर्म या एग्ज़ाम्स भरे हैं, तो इन सबको ज़रूर करके जाना, क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ सकता है वो। बाकी आइए फिर, तो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो लगभग यही है कि 212, 210 से 212 के बीच में रहेगी जनरल की, 189 से 91, 191 तक रहेगी ओबीसी की, 172 से 181 तक रहेगी लगभग ईडब्ल्यूएस। एससी की रहेगी 168 से 170, और 156 से 159 रहेगी एसटी की। ये रही बात आपकी, जो आपका पेपर 1 हुआ था। ठीक है। इसके बाद अभी आपका सेकंड पेपर भी होना बाकी है। सेकंड पेपर आपका है, आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पेपर है। तो बहुत सारे लोग को पता नहीं है कि डिस्क्रिप्टिव में क्या चीज़ें आती हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्टिव के अंदर आपका आता है लगभग 5 ऐसे वो आते हैं। यानी एक आता है आपका एसे। एसे के अंदर एसे क्या होता है नॉर्मली, रुकिए पहले मैं इसके आगे का ही बता दूँ, उसके बाद में बताता हूँ। एक आता है प्रिसाइज। प्रिसाइज का मतलब होता है शॉर्ट राइटिंग। शॉर्ट यानी कोई एक बहुत बड़ा सा पैराग्राफ दिया होगा, उसको हमको कम कम वर्ड्स में लिखना होगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है लेटर। लेटर में क्या रहता है कि आपका एक होता है ऑफिशियल लेटर, एक अनऑफिशियल लेटर, यानी कि एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। इसके अंदर क्या रहता है अधिकतर कि जैसे आप किसी गवर्नमेंट एजेंसीज को लेटर लिखते हैं या फिर किसी एडिटर को लेटर लिखते हैं, तो वो ऑफिशियल लेटर्स में काउंट होता है। फिर एक आता है आपका अनऑफिशियल लेटर या इनफॉर्मल लेटर। इस टाइप में लेटर में क्या होता है कि जैसे आप अपने घर वालों को कोई लेटर भेज रहे हैं, या फिर कुछ भी आप अपने पिताजी को कुछ भेज रहे हैं या कुछ भी लिख रहे हैं, तो वो आपका इनफॉर्मल या अनऑफिशियल लेटर्स में आता है। एक हमें याद है कि एक पोस्ट कार्ड आता था बहुत टाइम पहले, तो ये लगभग 30 to 50 वर्ड्स के बीच में लिखना होता है इसको, तो ये भी आने की संभावना है। और एक आर्टिकल आएगा। ठीक है। आर्टिकल क्या होता है कि किसी मतलब मैगजीन में जैसे शेयर करना है, कुछ भी करना है, न्यूज़पेपर के अंदर आर्टिकल शेयर होते हैं। ठीक है। एस्से और आर्टिकल में थोड़ा डिफरेंस यही है कि एस्से जो होता है वो किसी स्पेसिफिक इश्यू को डिनोट करता है, किसी टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक को। लेकिन जो आर्टिकल होता है वो आपका किसी मैगजीन या न्यूज़पेपर में छपने वाला सिर्फ एक कंटेंट होता है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्टिव के अंदर यही आएगा। अब इंग्लिश में देना है डिस्क्रिप्टिव या हिंदी में, तो वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दिया होगा। वहाँ पर आप किसी में भी लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के भी होंगे, बहुत सारे हिंदी मीडियम के भी होंगे। जब इसके अंदर हिंदी दे रखा है, तो डिस्क्रिप्टिव में हिंदी क्यों नहीं देगा, ये भी बात मानने वाली है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों के दोनों रहेंगे उसके अंदर। ठीक है। बस आपको अच्छे से तैयारी करनी है। हाँ, और अगर आपको डिस्क्रिप्टिव का कुछ भी चाहिए, कि जैसे मतलब आप डिस्क्रिप्टिव पढ़ना चाहते हैं, तो कमेंट में आप ज़रूर क्या कहते हैं बताइएगा, ताकि मैं फिर नेक्स्ट अगर कोई वीडियो निकल के आए तो मैं उसके अंदर डिस्क्रिप्टिव आपको प्रोवाइड कर सकूँ। मैं ऐसे प्रिसाइज लेटर सबके फॉर्मेट आपको जैसे अगर आप चाहेंगे मैं आपको सारे के सारे लेटर ऐसे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है।
आपको वो चीज़ें, या तो मैं आपको टॉपिक दे दूंगा, उन टॉपिक पर आप बनाइए और उसके बाद जाके मैं आपको अपनी जीमेल आईडी दूंगा जिस पर आप वो चीज़ देंगे, मेरे को भेज देंगे। तो मैं आपको बता दूंगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें दिक्कत की हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या आपने गलतियां की हैं, क्या क्या चीज़ें आपने बहुत अच्छी कर रखी हैं। तो ये भी चीज़ें मैं आपको इवेलुएट करके दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए फिर, अभी तो मैंने सिर्फ ये असिस्टेंट का बताया है, पेपर 1 और पेपर 2 का। अभी फिर मैं इसके बाद जूनियर असिस्टेंट का भी बताऊंगा और साथ ही सीनियर असिस्टेंट का भी बताऊंगा अलग अलग वीडियो में। क्यों? क्योंकि इससे ये रहता है कि पूरा डिटेल्ड एनालिसिस निकल के आता है, पर्टिकुलरली हर एक जो एग्ज़ाम हुए हैं उसका। और हाँ, अगर नेक्स्ट एग्ज़ाम जो अभी एनटीए दिल्ली यूनिवर्सिटी के अगर लोगों ने और भी एग्ज़ाम्स भरे हैं, उसकी अगर कोई प्रिपरेशन करना चाहता है तो कमेंट में मेरे को बता देगा कि तो मैं उसकी प्रिपरेशन में उसकी हेल्प कर सकता हूँ। उसकी प्रिपरेशन में हेल्प करने का मतलब है कि मैं उसको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर दूंगा और साथ ही साथ मैं कुछ जो मैं पढ़ता हूँ, जो मैं पढ़ता क्या हूँ, जो पढ़ाता हूँ वो मैं उनको भी पढ़ा दूंगा। क्योंकि मैं अभी यूट्यूब पर ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ, बट मेरा जो नॉर्मल ऑफलाइन चैनल है उस पर मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ। तो अगर आप चाहें तो मैं यूट्यूब पर आपको पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। चलिए फिर, आप अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अगर अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।